पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये सेल समरी हमारे पास थी डिफरेंट सिटीज की और हमने उसमें से मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल निकाली थी। आज हम रैंकिंग फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ये थोड़े से एडवांस स्टेज के स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं और ये ज्यादा इनसाइट देते हैं हमें डाटा की। इसमें 3 शीट्स शामिल है इस वर्क प्रैक्टिस फाइल में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन आप लिंक में ढूंढ सकते हैं जहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम मेन 3 फंक्शंस पढ़ेंगे, एक लार्ज का फंक्शन है, एक स्मॉल का फंक्शन है और एक रैंकिंग का फंक्शन है। रैंकिंग के फंक्शन में फर्दर मैं थोड़ा सा उसको एडवांस स्टेज पे जाके आपको समझाऊंगा। इसके अंदर एडवांस क्या है? इसके अंदर एडवांस ये है कि जब आपने मैक्स का फार्मूला लगाया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वहां पर आपको मैक्सिमम सेल तो मिल गई, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सेकंड मैक्स जो है वो कौन सी है, यानी कि दूसरे नंबर पे मैक्सिमम सेल कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, 8वें नंबर पे कौन सी है, तो फिर आप मैक्स का फंक्शन नहीं यूज कर सकते। उस जगह पे आके आपको लार्ज का फंक्शन यूज करना है। अब लार्ज का फंक्शन कैसे यूज करना है, उसके लिए मैंने 3 रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लिखी हैं कि टॉप सेल्स अमाउंट हमने देखनी है, रनर अप सेल्स अमाउंट देखनी है और थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट देखना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस डाटा के अंदर से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब जो लार्ज का फंक्शन है वो कैसे लगता है? सिंपल आप लिखते हैं इज इक्वल टू लार्ज, और जैसे ही आप LAR लिखते हैं ना तो ये लार्ज खुद ब खुद आ जाता है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया टैब प्रेस करेंगे तो वो एक तो फंक्शन का पूरा नाम लिख देगा और ओपनिंग पैरेंथेसिस आपको दे देगा। इसके 2 आर्गुमेंट्स वो मांगता है। एक आर्गुमेंट मांगता है वो रे क्या है आपके पास, और दूसरा आर्गुमेंट जो है उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ के। सबसे पहले आप अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि सेल और रे में क्या फर्क है। मोर देन 1 सेल्स को आप रे कहते हैं। तो अरे का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन समझें कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। आप ढूंढना चाह रहे हैं कि टॉप सेल्स अमाउंट क्या है, यानी मैक्सिमम सेल्स क्या है। तो मैक्सिमम सेल्स जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगी? ये सेल्स है। आपने वो डाटा देना है जहां से आप मैक्सिमम नंबर ढूंढ रहे हैं। तो मेरे पास डाटा अगर आप देखें तो ये वाला डाटा है जिसके अंदर से मैं मैक्सिमम ढूंढना चाह रहा हूँ। तो ये डाटा मैंने उसको दे दिया। ये मेरा अरे वाला आर्गुमेंट जो है फुलफिल हो गया। फिर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। जो के है, के एक नंबर है। आपने ये बताना है कि आप फर्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट देखना चाह रहे हैं, सेकंड देखना चाह रहे हैं, थर्ड देखना चाह रहे हैं, जो भी आप देखना चाह रहे हैं वो के की जगह पे आपने टाइप करनी है। अब जब टॉप सेल्स अमाउंट हम देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम फर्स्ट हाईएस्ट नंबर देखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हाईएस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो हमें ये टाइप करने के बाद अब हमने सिंपल एंटर प्रेस करना है। तो फर्स्ट जो अमाउंट हमें मिल गई, इन तीनों को पहले मैं अकाउंटिंग नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और डेसिमल पॉइंट 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल गया 368573। अगर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू मैक्स का फंक्शन लगाऊं और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और एंटर प्रेस करूं तो इसका आंसर भी वही 368573 आएगा। मैक्स से मैं ये वाला चीज तो मैं अचीव कर सकता हूं। जब मुझे लार्जेस्ट चाहिए, सबसे बड़ी सेल्स चाहिए, वो तो मैं ढूंढ सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो वो मैक्स के फंक्शन से मैं नहीं ढूंढ सकता। तो मैक्स का फंक्शन सिर्फ एक काम आ सकता है कि आपको हाईएस्ट ढूंढ दे। इसी तरह जो मेन है वो सबसे लोएस्ट आपको ढूंढ देगा, लेकिन सेकंड आपको नहीं पता चलेगी। सेकंड वाली जो सेल्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो अब मैं इसको कहता हूँ लार्ज, ये फंक्शन लगा दिया और ये अरे है मेरा जिसके अंदर से मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि सेकंड हाईएस्ट सेल्स कौन सी हैं या सेकंड लार्जेस्ट नंबर इस अरे में कौन सा है, यानी इस रेंज में कौन सा है। तो अब चूंकि मैं सेकंड नंबर ढूंढ रहा हूँ, रनर अप वो है जो दूसरे नंबर पे आया है, तो अब मैं यहाँ के की जगह पे 2 लिख दूंगा और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरी सेकंड जो है हाईएस्ट सेल जो है वो 287575 की है। अब अगर कोई आपसे कहे कि नहीं मुझे सेकंड नहीं, मुझे फोर्थ हाईएस्ट सेल चाहिए, यानी चौथे नंबर पे कौन सी सेल जो है, कौन सा सेल्स का नंबर आता है, तो जब मैं यहाँ पे के की जगह 2 लिखा हुआ था तो अब 2 की जगह मैंने 4 लिख दिया। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो फोर्थ लार्जेस्ट नंबर इन दिस अरे इज 270909। इसी तरह ये तीसरा जो है वो ये लिखा हुआ है कि थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट। अब ये वैसे रनर अप नहीं रही क्योंकि हमने इसको 4 कर दिए, तो जब 2 था तो तब ये रनर अप था, अब 4th पोजीशन की आ गई है। एनीवेज थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू लार्ज
ये टाइप किया। अब आप देखें कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं, पहले तो इन दो में हम सेल्स में ढूंढ रहे थे, इसमें मुझे ये बताना है कि थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है। तो अब ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो ये तो मुझे सेल्स का डाटा देगा, इस अरे को सिलेक्ट करूंगा तो ये कॉस्ट देगा। तो प्रॉफिट वाला डाटा आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर से ढूंढ के लाए। ये रेंज आपने दे दी, अरे दे दिया, और के की जगह आप टाइप कर दें थर्ड, क्योंकि आप 3 टाइप कर दें क्योंकि आप थर्ड हाईएस्ट ढूंढ रहे हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि थर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट जो है 14912 का है। बेशक आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये लार्ज का फंक्शन कैसे कैसे आपके काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे सेल्स का डाटा है, इसमें से हाईएस्ट सेल निकालनी है। अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं और उनका डाटा है, एचआर डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और एम्प्लॉइज का डाटा, और आप ये देखना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन ड्रा कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, थर्ड हाईएस्ट कौन है, इस तरह करके आप वो कर सकते हैं। अगर आप के पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप बना रहे हैं तो आप सिंपल एक लार्ज का फंक्शन लगा के बता सकते हैं कि फर्स्ट पे कौन स्टूडेंट आया है, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पोजीशन किसकी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें लार्ज का फंक्शन यूज हो सकता है और आपको सिंपल आंसर दे सकता है। लोग इसके ऊपर बड़े डिफिकल्ट फार्मूलाज लगा के ये रिजल्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि लार्ज और स्मॉल के फंक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल का फंक्शन। स्मॉल का फंक्शन जो है वो लार्ज के फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। बाज दफा आपको ये देखना होता है कि लोएस्ट क्या है मेरे पास। सपोज आपको एक सप्लायर, आपको डिफरेंट सप्लायर ने कोड भेजी, आप एक कोई चीज प्रोक्योर करना चाह रहे थे, आपको ये बिड्स रिसीव हो गई हैं। अब आपने ये देखना है कि सबसे लोएस्ट कोड किसकी आई है और सेकंड लोएस्ट कौन सी थी, यानी रनर अप कौन सा है, और सेकंड रनर अप कौन सा है, यानी थर्ड पोजीशन किसकी है। तो लोएस्ट कोड निकालनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप ये कर सकते हैं इज इक्वल टू स्मॉल SM लिखेंगे तो स्मॉल खुद आ जाएगा। टैब प्रेस की, सेम आर्गुमेंट से इसके भी वो पूछता है अरे कौन सा है आपका, आप कहते हैं जी ये अरे है मेरा, यहाँ से मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या ढूंढना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लोएस्ट किसकी है। तो फर्स्ट लोएस्ट का मतलब ये है कि जो सबसे लो कोट है वो आपके पास आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि 22,000 की। ज़रा इन नंबर्स को भी अकाउंटिंग में करके हम डेसिमल्स उड़ा देते हैं। तो 22,000 इज द लोएस्ट कोड। तो आप देख सकते हैं अच्छा 22,000 की कोड मेरे पास कहाँ पर आ रही है, 22,200 की सप्लायर 6 ने मुझे दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिखा सकता है कि सप्लायर कौन सा है, सप्लायर 5 है, सप्लायर 6 है, सप्लायर 2 है, लेकिन वो अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि वो कैसे यहाँ पर लिख के आना है। अब अगर रनर आप आपने देखना है तो वो आपने कहना है कि इज इक्वल टू स्मॉल अरे, फिर वही है मेरे पास, और अब की बार जो है वो मैं सेकंड लोएस्ट देखना चाह रहा हूँ तो मैं ये के की जगह 2 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे पता चल गया कि सेकंड लोएस्ट जो है वो 23,000 की है। और थर्ड अगर इसी तरह आपने देखनी है तो फिर आप स्मॉल का फंक्शन लगा के ये लिख के और 3 के की जगह लिखा और एंटर प्रेस किया तो थर्ड लोएस्ट जो है वो 23,200 की है। तो मेरा ख्याल है कि लार्ज और स्मॉल फेयरली सिंपल फार्मूलाज हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं और बहुत सारी जगह पे काम आते हैं। लोएस्ट अगर आपने रैंकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल यूज करना है। अगर आपने हाईएस्ट के हिसाब से रैंकिंग करनी है तो आपने लार्ज का फंक्शन यूज करना है। अब बाज दफा हम ये चाह रहे होते हैं कि इधर इसके सामने लिखा आ जाए कि ये 23,200 जो है, जैसे मुझे पता है कि ये सेकंड रनर अप है यानी इसकी थर्ड पोजीशन है तो इसके सामने 3 लिखा आ जाए। अगर ये 5th है तो इसके सामने 5 लिखा आ जाए, ये 6th है तो 6th आ जाए। तो उसके लिए फिर लार्ज और स्मॉल के फंक्शन नहीं यूज होते, उसके लिए रैंक का फंक्शन यूज होता है। उसके लिए मैंने आपके लिए ये नेक्स्ट शीट प्रिपेयर की है और इसके अंदर 4 डिफरेंट सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं इसके ऊपर जहां मेरे पास यूनिक नंबर्स हैं। यूनिक नंबर से मुराद ये है कि ये जो नंबर्स हैं इसमें से कोई नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 2 नंबर सेम एक जैसे आ जाएं, जैसे 2 सप्लायर और उन्होंने सेम एक जैसी कोड दे दी, फिर क्या करना है। लेकिन फर्स्ट हम देखते हैं यूनिक नंबर्स को। अच्छा, रैंक का फंक्शन जो है वो है सिंपल इज इक्वल टू रैंक।
इसके 3 फंक्शन आपको नजर आएंगे। एक है रैंक डॉट एवरेज, ये जो पहला है एवीजी वाला, दूसरा है रैंक डॉट EQ, ठीक है, और तीसरा है रैंक सिंपल रैंक का फंक्शन। लेकिन इसके साथ आपको ये ऑरेंज ट्रायंगल नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन सिर्फ कंपैटिबिलिटी के लिए रखा गया है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको नए फंक्शन सिखाऊं, कंपैटिबिलिटी में ना जाऊं, लेकिन पुराने फंक्शन में और नए फंक्शन में डिफरेंस समझाने के लिए सबसे पहले मैं रैंक का फंक्शन लगाऊंगा कि जो पुराना फंक्शन है, और फिर बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट को क्यों 2 नए फंक्शन लेके आने पड़े इसको खत्म करके। तो रैंक के बाद मैंने टैब प्रेस किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है 3 आर्गुमेंट्स। नंबर 1 आर्गुमेंट ये है कि कौन सा नंबर, किस नंबर को आप देखना चाह रहे हैं सर। तो मैंने कहा जी मैं ये नंबर देखना चाह रहा हूँ कि ये कौन से रैंक पे है। अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ये 23,200 जो है, ये इन सब नंबर्स को अगर एक साथ रखा जाए तो ढूंढ के बताओ कि ये कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो उसके लिए मुझे रेफरेंस मेरा ये सारी रेंज है जिसमें 23,200 भी शामिल है और ये आखिर तक सारे नंबर्स। मैं सारे नंबर्स लिख के एक्सेल को बता रहा हूँ कि ये सारे नंबर हैं, बताओ कि ये नंबर कौन सी पोजीशन पे आता है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब इस फार्मूला को मैं ड्रैग करूंगा तो ये रेंज जो B4 से B13 लिखी हुई है, जब ये नीचे आएगी तो ये B4 से B5 हो जाएगा और B13 जो है वो B14 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस रेंज को फिक्स करना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये 30,300 को देखे तो तब भी ये देखे कि ये 30,300 इधर से लेके इधर तक जो नंबर है उसमें इसकी क्या पोजीशन है। तो इस वजह से मुझे इस रेंज को लॉक करना पड़ेगा। रेंज को लॉक करने के लिए आपको F4 प्रेस करना पड़ता है। लेकिन सपोज आप भूल गए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। सपोज आप भूल गए, आपने नहीं लॉक की और आप नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है? नेक्स्ट आर्गुमेंट वो पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में आप इसको रैंक करना चाह रहे हैं। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि हाईएस्ट जो होगा वो नंबर 1 होगा, लोएस्ट जो होगा वो उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा डिसेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग में मुराद ये होगी कि जिसकी कोड सबसे कम है वो तो नंबर 1 होगा, उसके बाद जिसकी ज्यादा है वो नंबर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसको डिसेंडिंग में करना पड़ेगा। अगर आप ये कोट्स देख रहे हैं तो इसको असेंडिंग करना पड़ेगा। क्यों असेंडिंग करना पड़ेगा? क्योंकि जिसकी कोट सबसे कम होगी वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के नंबर के केस में आपको क्यों डिसेंडिंग करना पड़ेगा? क्योंकि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो नंबर 1 होगा। तो सिचुएशन को देख के, रिक्वायरमेंट को देख के आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप असेंडिंग करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम असेंडिंग करना चाह रहे हैं। ये करके मैंने टैब प्रेस कर दिया। अच्छा, अब जब आप ये फार्मूला लगा चुके और आपने सपोज एंटर भी प्रेस कर दिया, उसने बता दिया कि ये 3rd पोजीशन पे है ये नंबर। अब आप इस फार्मूला को किसी वजह से आपने ड्रैग किया। जब आपने इसको ड्रैग किया तो क्या हुआ? देखें, एक स्टेप वो नीचे आ गए, जबकि मैं ये नहीं चाह रहा था। मैं ये तो चाह रहा था कि ये 30,300 यानी B4 से B5 हो जाए, ये वाली चीज। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जो है ये B5 ना हो, ये B4 से B13 तक ही रहे, जैसा कि इस केस में था। तो अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं वापस आया कि अच्छा, जहां पे मैंने ओरिजिनल फार्मूला लगाया, अब यहाँ पे अगर आप आके F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ B13 वाले, क्योंकि मेरा कर्सर इस वक्त B13 में है, तो सिर्फ जो है वो B13 जो है उसके साथ डॉलर लगेगा, ठीक है। ये करके फिर आपको B4 के साथ भी इसी तरह डॉलर लगाना पड़ेगा। तो इस हैसल से बचने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसके अंदर डबल क्लिक करें। जैसे आपके पास ये आए, आपका ये जो आर्गुमेंट था इसका नाम था रेफरेंस। आपने यहाँ पे ये जो नीचे इसकी टूल टिप आ रही है, इसको बेशक ड्रैग करके मैंने आपको बताया था, आप इधर उधर भी कर सकते हैं। इसमें आप जहाँ पे आपने जिस चीज को फिक्स करना है ना, अपने रेफरेंस को फिक्स करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो वो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे लॉक हो जाएंगे। यानी आपको पहले B13 को अलग से नहीं लॉक करना पड़ा और B4 को अलग से नहीं लॉक करना पड़ा। तो ये आपने एंटर प्रेस किया, ये इसकी चीज आ गई। अब आप सारे यहाँ तक सिलेक्ट करें, वही एडिट मोड में जाएं और कंट्रोल एंटर प्रेस करें, तो सब की पोजीशन आपके पास आ गई कि ये 3rd पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे, इसकी सबसे हाईएस्ट है, ये 5th पे है, ये 2nd पोजीशन पे है, ये 1st पे है।
और अगर आप देखें जो स्मॉल वाला फंक्शन हमने लगाया था इस शीट के अंदर, तो आपको पता है कि 22,000 लोएस्ट था, 23,000 सेकंड नंबर पे था और 23,200 भी थर्ड नंबर पे था। तो यही आपको यहाँ भी बता रहा है 22,200 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और 23,000 जो है वो सेकंड पोजीशन पे और 23,200 जो है वो थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये तो केस है सिंपल रैंक का। अब आप देखें केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 में थोड़ा सा फर्क मैंने डाटा के अंदर किया है। मैंने ये किया कि यहाँ 23,200 है, यहाँ भी 23,200 है। तो दो सप्लायर्स ऐसे हैं जिनकी कोट बिल्कुल सेम है। अब रैंकिंग जब ये करेगा तो फिर क्या करेगा, इसको क्या 1 लिखेगा या इसको 1 लिखेगा, तो फंक्शन लगा के हम देखते हैं। अब मैं सारे सेल में इकट्ठा फंक्शन लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू रैंक, और रैंक करके मैंने कहा ये वो फार्मूला वही सेम है, ये वाला नंबर चाहिए प्लस कॉमा, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ये सारी रेंज है और इसको अब मैं पहली दफा में ही फिक्स कर देता हूँ और इसको मैं असेंडिंग में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एंटर प्रेस किया। अब देखें ये जो 22,200 था ये तो फर्स्ट रहा, जो 23,200 था उसको उसने सेकंड पोजीशन दे दी और जो दूसरा 23,200 था उसको भी उसने सेकंड पोजीशन दे दी। लेकिन अगर आप इन नंबर को अब गौर से पढ़ें तो यहाँ आपको थर्ड पोजीशन नजर नहीं आएगी, आपको इसके बाद सीधी फोर्थ पोजीशन नजर आएगी। यानी उसने इन दोनों को 2 दे दिया और जो अगली पोजीशन थी वो उसने 4 कर दी, आपको 3 नजर नहीं आएगा, तो थर्ड वाली पोजीशन उसने गायब कर दी। अब इस फंक्शन का फायदा ये है कि बाज़ दफा आप ये चाह रहे होते हैं कि जो दो लोग एक पोजीशन पे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा है वो ऑफ कोर्स वो चौथी पोजीशन पे आया है क्योंकि उसको 3 लोगों ने बीट किया है, फर्स्ट वाले ने भी बीट किया है, सेकंड पे 2 थे उन दोनों ने भी बीट किया है, तो उसकी पोजीशन बनती है फोर्थ। या फिर आप ये चाह रहे होते हैं कि नहीं, चूंकि ये दोनों जो लोग हैं ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं तो इनकी सेकंड पोजीशन नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों कवर कर रहे हैं, इसके बाद सीधी 4 आ रही है, तो इन दोनों को सेकंड लिखने के बजाय एवरेज कर दें, यानी 2 + 3 / 2, दो नंबर को 2 और 3 की एवरेज निकालनी है तो वो 2.5 आती है। अब ये आपने यहाँ पे समझ लिया, ये रैंक के फंक्शन में ये ऑप्शन नहीं है कि आप सेकंड पोजीशन के बाद 2.5 कर सकें या सीधी 4 दें। इसके लिए एक्सेल ने इन फंक्शंस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं अब rank.eq के फंक्शन को। तो फंक्शन लगाते हैं, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले जहां पे हमें फंक्शन लगाना है, तो हम लिखते हैं rank.eq। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन आ गया, टैब प्रेस किया हमने, rank.eq आ गया। आर्गुमेंट्स वही हैं, ये नंबर मुझे ढूंढना है कि इसकी क्या रैंकिंग है और रेफरेंस मेरा ये रेंज है और इसको F4 प्रेस कर दिया और इसको मैं असेंडिंग में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, सब सेल्स के अंदर लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी डुप्लीकेट है 23,200 और 23,200। तो rank.eq ने वही कुछ किया जो रैंक के फंक्शन ने किया। कैसे, उसने कहा ये तो फर्स्ट आ गई, ये वाली और ये वाली दोनों सेकंड पोजीशंस हैं और उसके बाद इसने भी थर्ड पोजीशन नहीं दी, इसने सीधी फोर्थ पोजीशन दी, यानी थर्ड वाला मिसिंग कर दिया। तो rank.eq आपको वही आंसर देता है जो रैंक का फंक्शन देता है, जो कि आप कंपैटिबिलिटी के लिए सिर्फ मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो rank.average है। rank.average ये करता है कि जो पोजीशंस दो लोगों की एक पोजीशन आई है उन दोनों को वो एवरेज कर देता है। कैसे वो एवरेज करता है, rank.avg लगाया, आर्गुमेंट्स फिर वही सेम है, ये वाला सेल मैं चाह रहा हूँ, ये वाला नंबर चाह रहा हूँ कि इसकी रैंकिंग पता चले। कहाँ से पता चले, ये रेंज है और इस रेंज को फिक्स करना है और असेंडिंग में मुझे चाहिए तो असेंडिंग कर दिया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया। अब बड़ा मजे का काम हुआ है। अब ये कहा उसने कि ये वाला तो फर्स्ट नंबर पे, ये तो चारों केसेस में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ये जो 23,200 है ये इसकी पोजीशन है 2.5 और ये जो 23,200 है इसकी पोजीशन है 2.5। क्यों 2.5? क्योंकि इन दोनों ने मिलके सेकंड और थर्ड पोजीशन को अपने पास रखा और उसके बाद जो बंदा आया उसकी पोजीशन थी फोर्थ, क्योंकि उसको 3 लोगों ने बीट किया है, एक इसने
22,200 वाले ने, दूसरा इसने, तीसरा इसने, और फिर ये 24,000 आया। यानी इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पोजीशन 2, उसने कहा कि अच्छा चूंकि इन्होंने पोजीशन 2 और पोजीशन 3 अपने काबू में रखी हुई है तो इनको 2.5 दे दिया जाए, यानी कि एवरेज कर दिया जाए इनके नंबर को। अगर ये 3 और 4 पोजीशन इन्होंने काबू की होती तो फिर क्या होता कि 3 और 4 की एवरेज बनती है 3.5। अब क्या होता है कि अब वो कहते हैं अच्छा ये इसकी पोजीशन 1 है, इसकी 2.4 है, इसकी 4 है। तो ये डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट तरह की रैंकिंग चाहिए होती है। आपको ये दो फंक्शन जरूर पता होने चाहिए, रैंक डॉट EQ का, और इसमें ये भी पता होना चाहिए कि जब दो लोगों की पोजीशन एक जैसी आ जाएगी तो उनको एक ही नंबर अलॉट होगा, यानी इसको भी 2 इसको भी 2। लेकिन रैंक डॉट एवरेज में वो ये करेगा कि अगर दो लोगों की एक पोजीशन है तो वो पोजीशन और उससे नेक्स्ट पोजीशन की एवरेज निकालेगा। जैसे इनकी 2 थी तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 है, 2 और 3 की एवरेज जो है वो 2.5 है। अगर 3 लोगों की पोजीशन सेकंड होती, जैसे हम इसको भी 23,200 कर लेते हैं। अभी मैं एंटर नहीं प्रेस करता, लेकिन आप खुद सोचें कि यहाँ पे क्या होगा। अब 3 लोगों ने एक पोजीशन काबू कर ली है, यानी कि इस 23,200 ने भी, ये जो अभी हम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे इसने भी, और इसने भी। तो अब जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसकी पोजीशन बनेगी 5, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, 3 लोग इस सेल के इस नंबर के साथ आए हैं कोड के साथ, तो 1 2 3 4 यहाँ पे चला गया, ये वाली पोजीशन 5th बन जाएगी। तो अब वो कहेगा कि मैं 3 नंबर की एवरेज निकालूंगा। कौन से 3 नंबर की? 2 3 और 4 की। 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, और 9 / 3 करेगा तो इन तीनों की पोजीशन 3 कर देगा। ये देख लें, इसकी भी 3 आ गई, इसकी भी 3 आ गई, इसकी भी 3 आ गई, और इसकी पोजीशन अब 5th हो गई है। तो रैंक डॉट एवरेज में इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, रैंक डॉट EQ का आपको बता दिया कैसे ट्रीट किया जाता है। इन दोनों फंक्शन के बीच में फर्क है, इसको अंडरस्टैंड करें, इस सारी चीज को प्रैक्टिस करें, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।